नमस्कार, आप देख रहे हैं समर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिविश्ता आजाद। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, इस शहर की रौनक ही कुछ ऐसी है कि यह शहर कभी रुकता नहीं है। 24 घंटे चहल पहल रहने वाले शहर देवघर में एक इबारत ऐसी भी लिखी जा रही है जो शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। जी हां, देवघर के अंबेडकर चौक पर स्थित है अंबेडकर लाइब्रेरी। इस पुस्तकालय की खासियत यह है कि यह कभी बंद ही नहीं होता है। यहाँ दिन रात शहर या दूर दराज से पहुंचे छात्र छात्रा अपने भविष्य को संवारने के लिए मेहनत करने में लगे हैं। 24 घंटे छात्र छात्राओं के लिए खुले रहने वाले इस लाइब्रेरी में रात के नजारे का जायजा लेने का फैसला N7 ने किया। रात के करीब 3 बजे N7 के संवाददाता अंबेडकर लाइब्रेरी पहुंचे। यहाँ बच्चे बड़ी लगन के साथ पढ़ाई कर रहे थे। हर रोज करीब 40 से 75 बच्चे रात के वक्त पढ़ाई करते हैं। तमाम तरह की कोर्स और प्रतियोगिता से जुड़ी किताबें यहाँ मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि इस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें ही हैं, इसके अलावा कंप्यूटर लैब और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ मौजूद हैं, जिससे यहाँ बच्चों को परेशानी ना हो। छात्र बताते हैं कि नींद तो आती है लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी है। वहीं लाइब्रेरियन ने बताया कि आगे कोशिश की जा रही है कि ऐसे बच्चे जो दूर दराज से आते हैं उनके आवास की भी व्यवस्था कर दी जाए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं रमन गुप्ता यहाँ पे SSC का तैयारी करने के लिए आता हूँ। अम्बेडकर लाइब्रेरी में रात भर मैं पढ़ता हूँ और यहाँ पे लगभग सभी कंपटीशन की बुक उपलब्ध है, जैसे कि SSC, रेलवे, UPSC, बैंकिंग, लगभग सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं की बुक यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे कंप्यूटर की भी सुविधा, जिससे हम लोग को जो है ऑनलाइन क्वेश्चन, ऑनलाइन सेट मारने की सुविधा होती है और जो कि एक कंपटीशन के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। यहाँ पर तो 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है और यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, किताब से लेकर के पानी वगैरह की, सारा RO वगैरह की सुविधाएँ हैं और सभी कंपटीशन की किताबें हैं। कमीशन से लेकर के आपका जनरल कंपटीशन, यहाँ तक की कोर्स की किताबें भी उपलब्ध हैं और 24 घंटा खुली रहती है। नींद तो आती है लेकिन पढ़ाई तो करना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं सब कुछ है, किताब से लेकर के, कहने का मतलब जो पढ़ने की जो सुविधाएँ होनी चाहिए। हमारे कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है, हमारी कंपटीशन डिस्कशन क्लास की व्यवस्था है, ग्रुप डिस्कशन की व्यवस्था है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध। टाइम अभी 3 बज रहा है शाम में रात में। तो यहाँ पे सारा कंपटीशन का तैयारी किया जाता है और 24 घंटा यहाँ पे ओपन रहता है। कभी भी आकर के बच्चे लोग पढ़ सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि रात में लड़के लोग रह करके बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं कि कंपटीशन निकाला जा सके और बहुत लड़के ऐसे हैं कि दूर दराज से आते हैं कि रहने का भी प्रॉब्लम होता है। उनके लिए भी आगे व्यवस्था करने के लिए लगे हुए हैं कि उनके लिए हॉस्टल जैसा हो कि जो दूर से आते हैं आकर के गरीब बच्चे पढ़ सके। और बहुत बच्चा ऐसा है कि जो फीस देने लायक नहीं, उनको भी लिया जा रहा है ताकि बच्चे लोग को दिक्कत ना हो। अभी 2:45 बज रहा है, क्या कम दिख रहा है, 33 दिख रहा है, लेकिन डेली 70, 65, 50, 40 इस तरह का संख्या रहती है। सत्संग नगर स्थित महास्वास्तिका सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन शनिवार को नारी शक्ति द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। पूजा पंडाल खुलते ही दुर्गा मां की प्रतिमा का दर्शन करने पंडाल में भीड़ लगनी शुरू हो गई। वहीं महास्वास्तिका सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा हर रोज पूजा पंडाल में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामचरित मानस पाठ, चित्रकला प्रतियोगिता सहित दशमी के दिन सिंदूर खेला के साथ मां की प्रतिमा का विसर्जन होगा। आकर्षक विद्युत साज सज्जा से पूजा पंडाल सजाया गया है। वहीं श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं यहां पर मौजूद हैं। आज हम लोग सत्संग नगर के सत्संग दुर्गा पंडाल में हम लोग आज यहाँ उद्घाटन के रूप में आए हुए हैं। यहाँ का भव्य रूप देखकर, माँ का भव्य रूप देखकर हम लोग का मन रोमांचित हो गया और यहाँ की भीड़ देखकर, यहाँ की साज
धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया और इतनी अच्छी व्यवस्था की है। माँ नारी के रूप में माँ हमको जो प्रेरणा स्रोत है, माँ के इस रूप को देखकर और यहाँ पर नारी के द्वारा यह उद्घाटन होने से हम नारियों में नारी सशक्तिकरण की भावना जागृत हुई और हम लोग में माँ का दिया हुआ जोश और खरोश सामने नजर आ रहा है। आज यहाँ पे पंडाल का सत्संग में पंडाल का उद्घाटन किया गया जो नारी शक्ति के द्वारा किया गया। माँ दुर्गा रूप में एक शक्ति है। 9 दिन में अलग अलग 9 प्रतिमाओं की पूजा होती है, जो कि आज इस पंडाल में चौथे दिन में ही यहाँ पे पंडाल का उद्घाटन किया गया जो नारी शक्ति के द्वारा किया गया। नारी शक्ति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। माँ की ममता है, उसकी पूजा होती है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। माँ की ममता अपरंपार है। वहीं इनर व्हील क्लब ने एक बार फिर दिल जीत लिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी सरसकूंज के दिव्यांग बच्चों के साथ इनर व्हील क्लब देवघर द्वारा शनिवार को डांडिया रास मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की महिलाएं सहित सरसकूंज के दिव्यांग बच्चों ने एक साथ मिलकर संगीत के मधुर धुन पर डांडिया नृत्य किया। वहीं डांडिया के दौरान सभी दिव्यांग बच्चों में उत्साहवर्धन हो सके, इसके लिए विगत 10 दिनों से सबों को डांडिया की तैयारी कराई गई थी। साथ ही सभी बच्चों को नए कपड़े भी दिए गए। नए कपड़े पहनकर सरसकूंज के दिव्यांग बच्चों ने डांडिया उत्सव मनाकर काफी मस्ती की और काफी खुश भी नजर आए। आज नवरात्रा के उपलक्ष्य में इनर व्हील क्लब के द्वारा आज डांडिया कार्यक्रम रखा गया है। एक सप्ताह से देवघर के जो जुम्मा स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बच्चों को प्रशिक्षित किया। बच्चे बहुत ही उत्साह में हैं और पूजा को लेके आज का ये कार्यक्रम स्पेशली बच्चों को फोकस करके किया गया और बहुत बच्चे प्रैक्टिस में भी एंजॉय कर रहे हैं और आज भी। ये हमारा इनर व्हील क्लब है। इससे हम लोग पिछले साल भी बच्चों के साथ डांडिया किए थे। ये बच्चे देख नहीं सकते हैं लेकिन ये किसी से कम नहीं है, तो यही प्रयास हम लोगों ने किया। इस बार भी हम लोग 10 दिन से बच्चों को वर्कशॉप करवा रहे हैं डांडिया का और ये बच्चे बखूबी बहुत अच्छे से ये लोग कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और काफ़ी उत्साहित है इस प्रोग्राम के लिए। और अभी ये लोग सभी डांडिया खेलेंगे सभी के सामने और हम सब भी उनके साथ में डांडिया करेंगे। नवरात्रा के शुभ अवसर पर कल्याणी दुर्गा पूजा समिति की ओर से बनवाल धर्मशाला में डांडिया महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। महिलाओं ने जमकर डांडिया महोत्सव का आनंद उठाया। मौके पर देवघर नगर निगम की डिप्टी मेयर नीतू देवी, वार्ड पार्षद रीता चौरसिया और बनवाल महिला डांडिया महोत्सव समिति के सदस्य समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कल्याणी दुर्गा पूजा समिति की ओर से जो डांडिया का महोत्सव आयोजित किया गया है उसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि माता के लिए ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष करें। बनवाल सेवा समिति के द्वारा इतना भव्य डांडिया उत्सव का आयोजन देखकर मन गदगद हो गया। मैं उन आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ और उन्हें माँ से प्रार्थना करती हूँ, माँ उन्हें शक्ति दे। दुर्गा पूजा हो या अन्य कोई त्योहार, हर पर्व त्योहारों में लोगों का एक दूसरे जगहों पर आने जाने का सिलसिला बढ़ जाता है। रेल के जरिए अधिकतर लोग अपना सफर तय करते हैं, इसलिए ट्रेनों में रेल यात्रियों का दबाव भी बढ़ जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान रेल यात्री सुरक्षित रेल यात्रा कर सकें, इसके लिए जसीडीह जीआरपी इंस्पेक्टर और आरपीएफ इंस्पेक्टर के नेतृत्व में लगातार जसीडीह स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स सहित रेलवे परिसर में गश्ती की जा रही है। गश्ती के लिए 2 तरह की टीम का गठन किया गया है। एक तो वर्दी में स्टेशन परिसर में गश्ती कर रहे हैं और दूसरा सिविल ड्रेस में सभी प्लेटफॉर्म पर घूमकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना रेल यात्रियों के साथ ना हो। प्लेटफॉर्म पर एवं ट्रेन में भीड़ भाड़ को देखते हुए और दुर्गा पूजा में काफ़ी ट्रेन में भीड़ भाड़ को देखते हुए हम लोग 2 दल का गठन किए हैं। एक सिविल दस्ता, एक हम लोग वर्दीधारी हैं
और हम लोग प्लेटफॉर्म पर एवं ट्रेन जब आती है तो उस समय चढ़ने उतरने में काफ़ी हम लोग करते हैं, उन लोग को सुरक्षा करते हैं और उन लोग को गंतव्य स्थल तक बढ़िया से ढंग से जाए, किसी भी तरह से किसी का पॉकेटमारी, चोरी, ट्रॉली बैग को चोर उतार नहीं सके, इसके लिए हम लोग काफ़ी एकदम चौकस है। और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर मेरा पुलिस दस्ता, वर्दी एवं सिविल दस्ता में ड्यूटी पर एकदम तैनात है और उन लोग को सख्त हिदायत किया गया है कि दुर्गा पूजा में लोग एक से एक व्यक्ति लोग अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टी बिताने के लिए या अपना त्यौहार बिताने के लिए कोई घर जाते हैं या कोई घर गांव से अपना इधर यहाँ आते हैं तो उनको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न किसी साथ उन लोगों को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग काफी मुस्तैदी के साथ एकदम ड्यूटी में सभी लोग तैनात हैं। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी द्वारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2018 तक रक्तदान पखवाड़ा दिवस मनाने का निर्देश राज्य के सभी जिलों को दिया गया है। इस पखवाड़ा के तहत जिले के सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिनों में कैंप लगाकर स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। देवघर प्रखंड के लिए भी रक्तदान के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे लेकर शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसीडीह में देवघर प्रखंड कार्यालय की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देवघर डीडीसी सुशांत गौरव, देवघर बीटीओ जितेंद्र कुमार यादव सहित 21 सरकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया। देवघर प्रखंड के बीडीओ ने बताया कि सरकार देख रही है कि अस्पतालों में ब्लड की कमी है, जैसे कि असहाय और गरीबों को जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लड नहीं मिल पा रहा है। इस अभियान के माध्यम से जो ब्लड की कमी है उसे पूरा किया जा रहा है। अभी सरकार 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रक्तदान पखवाड़ा दिवस मना रही है। इस 1 से 15 में देवघर जिले में भी हर ब्लॉक के लिए तिथि निर्धारित की गई थी और देवघर सदर ब्लॉक के लिए आज 13 को रक्तदान शिविर का तिथि निर्धारित था, जिसमें कि हम सभी लोग रक्तदान के लिए उपस्थित हुए हैं और मेरे द्वारा रक्त दिया भी गया है और बाकी सब लोग अभी दे रहे हैं। देश से सरकार जो देख रही कि हॉस्पिटल में ब्लड की कमी है और गरीबों को ब्लड चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग इस अभियान के माध्यम से ब्लड डोनेट करके वो जो कमी है उसको पूरा कर दें ताकि उनको ब्लड मिल सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय देवघर से जिले के सभी विद्यालयों के लिए एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें 15 और 16 अक्टूबर को विद्यालय खुला रखकर टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शनिवार को जीईओ को यह ज्ञापन सौंपा गया कि 15 और 16 अक्टूबर की जगह 22 और 23 अक्टूबर को टीकाकरण कराने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को जीईओ अपने स्तर से यह सूचना दें कि 22 और 23 अक्टूबर को स्वास्थ्य पदाधिकारी सभी विद्यालयों में पहुंचे ताकि 100% टीकाकरण सुनिश्चित हो जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से एक चिट्ठी निकली थी जिसमें 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को विद्यालय खुला रख करके और टीकाकरण कराने के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया था। हम लोगों ने डीओ साहब को ज्ञापन दिया कि 15-16 के बजाय, क्योंकि ये हिंदू का महापर्व है, इसमें सभी लोग नवरात्रा वगैरह करते हैं, 15-16 के बजाय इस कार्यक्रम को 22 और 23 को सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए और अपने स्तर से सिविल सर्जन को या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि उनके कर्मचारी विद्यालय में आवें और टीकाकरण के कार्य में पूरी सहयोग करें ताकि 100% ये सफलता सफल हो जाए। और डीओ साहब ने इस पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के साथ वार्ता करके और इन्होंने अनुमति भी दे दी कि ठीक है, इसको आप लोग निकाल दीजिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से प्रोग्राम जो चल रहा है रूबेला का टीका वगैरह का, तो उसमें हमारे जिले का अचीवमेंट कुछ कम है, 70% के आसपास है। तो इसमें हम लोग बैठक हुई थी परसों, हम लोगों ने निर्णय लिया कि कम से कम 90-95% हम लोग तुरंत पूरा करें, क्योंकि 24 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो इसी में बैठक में ही निर्णय हुआ कि 15 और 16 तारीख को 2 दिन खोल के जो बच्चे हमारे जिस स्कूल के छूट गए हैं उन बच्चों को उस दिन टीकाकरण का कार्य करवाया जाए। हम लोग लिखे कि 15-16 की जगह आप लोग 22-23 में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, ये आश्वासन ये लोग लिखित हमको दिए हैं, तो इसीलिए 15-16 के लिए दबाव नहीं बनाया जाए, इसलिए 22 तारीख को पूरा कर लेंगे। हमने कहा कि 15-16 में अगर एक टीचर भी रह जाता है, जो बच्चे छूटे अगर कुछ भी हो जाए तो अच्छा। चिट्ठी निकला कुछ जगह तो होगा, कुछ तो अचीवमेंट मेरा बढ़ेगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 22-23 को 100% लोग पूरा कर लें।
इधर भाकपा माले द्वारा शहर के टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। मौके पर मौजूद पार्टी के नेताओं ने कहा कि गुजरात मॉडल कहकर देश में पीएम ने जीत हासिल की और आज गुजरात में ही यूपी और बिहार के युवाओं और मजदूरों के साथ बदसलूकी कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही देश में हुए राफेल घोटाले के विरोध में पीएम का पुतला दहन किया गया। आज हम लोग पूरा राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम के तहत देश में जो राफेल घोटाला हुआ है, इतनी बड़ी घोटाला देश में इसके पूर्व जो भी घोटाला हुआ था वो घोटाला सब बच्चे पड़ जा रहे हैं, बोने पड़ जा रहे हैं। जो राष्ट्रवाद का नारा